जनभागीदारी को सुनिश्चित कर देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की पहल नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे होने को हैं। ऐसे में विभिन्न मंत्रालय अपने कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रख रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों के रूप में 6 पहलों का उद्घाटन किया। देखिए हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में मोदी सरकार के मंत्री अपने कामकाज के ब्यौरे के साथ जनता के बीच में हैं। आज संसदीय कार्य मंत्रालय ने भी अपने कामकाज का ब्यौरा देते हुए 6 विभिन्न अहम पोर्टल लॉन्च किए। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने को हैं। ऐसे में सभी मंत्रालय अपने कार्यों को जनता के सामने रख रहे हैं। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों के रूप में 6 पहलों का उद्घाटन किया। संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन 2.0, NEVA मोबाइल ऐप संस्करण 2.0, अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली, परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पहल को जनता के सामने रखा। मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य कागज रहित विधायी वातावरण प्राप्त करना, वास्तविक समय पर शासन को बढ़ावा देना और बेहतर निर्णय लेने की ओर ले जाना है। In the last 100 days, different wings of the governments have made many breakthroughs and milestones are achieved. But at the same time, the Ministry of Parliamentary Affairs also has made tremendous strides. Inherent quality of our works actually shapes all other things. And we are in a way backbone of the parliamentary democracy. किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश और जन सामान्य को हर मोर्चे पर मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार लगातार देश हित में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हर परिस्थिति में सरकार जनहित से जुड़े फैसले ले रही है। As we are going ahead with the Digital India campaign, everything must be digital. So all the Vidhan Sabhas and the Parliament of India has now gone digital. But I feel what we do in the Parliament of India is actually the culmination of all the good things that are happening across the globe. बहरहाल जन भागीदारी को सुनिश्चित कर देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की पहल नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। देश की साख बढ़ाने वाले ऐसे अनेक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए हैं जो आज भी सतत रूप से लगातार जारी हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय ने भी पेपरलेस विधायी कार्य को करने सहित 6 अहम पोर्टल आज लॉन्च किए, जिससे ये कहा जा सकता है कि किस तरह से संसदीय कार्य सरलता के साथ चल रहा है और आने वाले समय में संसद की जो तस्वीर है वो आम जनमानस में कैसी होगी, इसका भी एक आकलन इससे किया जा सकता है। संसद भवन से कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। नोएडा पुलिस ने